विनायक, एक है लॉर्ड महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलध्वज चरण की जय हो। देवाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है और दृढ़ गर्दन एवं प्रश्न किया है कि भगवान हमारे मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करें, कैसे ये भटकते हुए जीव संसार का भ्रमण करते हुए जीव मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सकते हैं। तब भगवान शांतिनाथ की दिव्य ध्वनि थी और उन्होंने सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन किया। उन्होंने सबसे पहले जीव के बारे में बताया, प्रस्तुत से यहाँ पर चर्चा की और अंत में कहा कि मोक्ष की इच्छा करने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए राग द्वेष आदि सब विकारों को नष्ट कर ये जीव द्रव्य ही उपादेय होता है। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। अन्य संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव को उपादेय नहीं समझते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को अपने ज्ञान के द्वारा तथा तपस्या और रत्न रूपी शस्त्रों के द्वारा कर्मों को नष्ट कर शीघ्र ही अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग कर देना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करके अब शरीर रहित हो जाओ और विद्यालय में जाके विराजमान हो जाओ। इस प्रकार जीव तत्व के व्याख्यान से समस्त वासनाओं को आनंद उत्पन्न कराकर वे भगवान फिर अजीब तत्वों का वर्णन करने लगे। बुद्धिमानों ने अंग पूर्वों में धर्म अधर्म आकाश काल और भूतल ये 5 प्रकार का अजीब तत्व बताया। जीव और अजीब, जीव के बारे में पढ़ लिया, अब अजीब के बारे में पढ़ेंगे। तो धर्म अधर्म आकाश काल और भूतल ये 5 प्रकार का अजीब तत्व है। जैसे मछलियों के चलने में पानी सहायक होता है तो पानी को धर्म द्रव्य माना गया। यानी कि जो द्रव्य जीवों के चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे धर्म द्रव्य केवल विद्यालय के पूर्व भाग तक ही है, क्योंकि उसके ऊपर फिर सिद्धों का गमन नहीं होता, वहीं तक गमन होता है, वहाँ जाकर वो सब सिद्ध बराबर से उग जाते हैं। तो धर्म द्रव्य जो है वो जहाँ तक होता है वहीं तक जीव आवागमन करता है। इसलिए ये पहला अजीब द्रव्य हुआ। कौन सा? धर्म द्रव्य। ये धर्म द्रव्य नित्य है, अमूर्त है और गुणी है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन दिखता भी नहीं है और गुणी है। गुणी यानी गुण है, जब तो जीव चल रहा है उसके भिन्न भिन्न तरह के गुण हैं। अब ये इसी काल में खत्म नहीं होगा। नहीं, धर्म द्रव्य खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। कोई चीज जितनी भी मोबाइल चल रहा है धर्म द्रव्य से ही तो चल रहा है, टीवी चल रही है, वायरलेस चल रहे हैं, दुनिया में जो भी संदेशों का आवागमन हो रहा है, हवाई जहाज भी चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, ये सब धर्म द्रव्य से ही चल रहा है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो ये वस्तुएं आवागमन करेंगे नहीं, हलन चलन होगा ही नहीं। जितनी भी वस्तुओं में हलन चलन हो रहा है ये सब धर्म द्रव्य की वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है आकाश। जो जीव आदि द्रव्यों को जगह दे वो आकाश है। लोक अलोक के भेद से उसमें 2 भेद हैं, अमूर्त है और नित्य महान या व्यापक। कोई भी वस्तु जहाँ पर रुकी हुई है, स्थान उसको मिला हुआ है, उस स्थान को आकाश कहेंगे। जीव, भूतल, धर्म अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य जितने आकाश पर विद्यमान हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अब ये जो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य हैं, जीव, भूतल, धर्म अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य जितने आकाश में विराजमान है जहाँ तक है वो लोकाकाश है। लोकाकाश तीनों लोगों का नक्शा देखा है, तीनों लोगों के नक्शे में लोकाकाश होता है, बीच का जितना भी स्थान है वो लोकाकाश है, और जो बाहर का स्थान है वह अलोकाकाश है। और उससे आगे चारों ओर अनंत आकाश भरा हुआ है, उसे अलोकाकाश कहते हैं।
देखा होगा 3 लोग तरफ का बना हुआ है, उसके बाद फिर 3 कट्टी की बनी हुई है ऐसे करके, वो सब अलोकाकार था, अनंत स्थान है, वो सब क्या है अलोकाकार है। वहाँ पर ये पांचों द्रव्य नहीं है, जीव, भूतल, धर्म, धर्म और काल। जो द्रव्यों के नवीन से पुराने रूप में परिवर्तन होने का कारण है, जो घंटी, घड़ा, घंटा रूप है, उसको व्यवहार काल कहते हैं। आकाश के एक एक प्रदेश पर काल का एक एक परमाणु रत्नों की राशि के समान अलग अलग स्थित है। उन सब असंख्यात काल अणुओं को निश्चय काल कहते हैं। धर्म अधर्म एक जीव और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। उद्गल के प्रदेश अनेक प्रकार के हैं, संख्यात असंख्यात अनंत हैं, परंतु काल का एक ही परमाणु है, इसलिए काल को छोड़कर बाकी के द्रव्य काय कहलाते हैं। उन्हीं पांचों को पंचस्थिकाय कहते हैं। पंचस्थिकाय नाम का शास्त्र है, उसमें जो 6 द्रव्य हैं उसमें से काल को निकाल देंगे तो वो पंचस्थिकाय हो जाएगा, जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है। इसलिए जो मूर्त है उसको भूतगल कहते हैं। भूतगल की परवाता आ गई, क्या परवाता है? जिसमें स्पर्श हो, जिसको छुआ जा सके, पकड़ के महसूस किया जा सके, ये कुछ वस्तु है। भूतगल के जो गुण हैं वो क्या हैं? भूतगल के अंदर स्पर्श होना चाहिए, पता लगना चाहिए। जैसे ये मेज है, ये इसमें स्पर्श भी है, इसमें रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। इसलिए जो मूर्त है और उसको जो दिख रहा है वो सब भूतगल है। इस प्रकार भगवान पांचों अजीब तत्वों का अलग अलग निरूपण कर फिर बुद्धिमानों के लिए बाकी तत्वों का निरूपण करने लगे। आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं उनको भावाश्रव कहते हैं, भावाश्रव कहते हैं, और कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं। जिन भावों से कर्म आते हैं उनको भावाश्रव और कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव। 5 मिथ्या, 5 अवृत, 15 प्रमाद, 25 कथाएं, 15 योग, ये सब भावाश्रव हैं। यानी इन्हीं रास्तों से सारे कर्म आते हैं। कौन कौन से? 5 मिथ्या, 5 अवृत, 15 प्रमाद, 25 कथाएं और 15 योग, ये सब भाव आश्रव के वेद हैं। भगवान श्री जिनेन्द्र देव ने सब त्याज्य बताए हैं, छोड़ने योग बताए हैं। सबसे पहले शुभ धर्म ध्यान से पाप कर्मों के आश्रम का त्याग करना चाहिए। फिर मुनियों को शुभ ध्यान के द्वारा शुभ कर्मों के आश्रम का भी त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले तरीका बताया कैसे आश्रमों का त्याग होगा। तो शुभ धर्म ध्यान से तो पाप कर्म के आश्रम का त्याग है, और शुभ ध्यान से शुभ कर्मों के आश्रम का त्याग है। क्योंकि कर्म तो मानना नहीं है। अब शुभ कर्म भी बनेगा, जब उसका फल मिलेगा तो फल मिलेगा तो फिर उसका बंध जो है वो पुण्य रूप में होगा कि पाप के रूप में होगा, इसकी क्या गारंटी है? जैसे पुण्य कर्म का आश्रम हुआ और पुण्य कर्म के आश्रम से बहुत बड़े सेठ बन गए या बहुत बड़े जमींदार बन गए, बहुत बड़े राजा बन गए। अब वो उस पर्याय में जाकर यदि धर्म करता है तो शुभाशुभ हो रहा है। लेकिन जनरली होता क्या है, जब अत्याधिक धन की प्राप्ति हो जाती है, जब उससे ज़्यादा धन व्यक्ति को मिल जाता है तो वो शुभ कार्य में नाक लगाकर अशुभ कार्य में 99% लगाता है। ये नियम है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि शुक्ल ध्यान के द्वारा शुभ कर्मों के आश्रम को भी त्याग करना है, क्योंकि कर्म रहित होंगे तभी तो जीव मोक्ष जाएगा। जीवों के जिन रागादिक परिणामों से प्रति समय कर्म बनते हैं उसे भगवान ने भावबंध बताया है। जो जीव के प्रदेश और कर्म परमाणुओं का परस्पर संबंध रहता है उसको द्रव्य बंध कहते हैं। जीव के प्रदेश और कर्म परमाणु तो उसमें जुड़ते जाते हैं। ये द्रव्य बंध शास्त्रों में अनेक प्रकार का दुख देने वाला बताया है। ये बंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। इसमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध मन वचन काय की क्रिया स्वरूप लोगों से होता है।
स्थिति बंध और अनुराग बंध कथायों से होता है। यानी जो पहले बंध है वो मन वचन काय की जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होंगे, और दूसरे दो जो बंध हैं स्थिति बंध और अनुराग बंध, ये जो जीव कथाएं करता है उस कथाएं से होते हैं। यद्यपि पाप कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्म ग्रहण करने योग्य हैं क्योंकि वो दुख देने वाला है, परंतु वह दुख वास्तविक दुख नहीं है, इसलिए ज्ञानियों को बल भी त्याग करने योग्य ही है। जैसे किसी जीव को पुण्य कर्म के वजह से बहुत बलशाली बनाए, बहुत बलशाली है, तो उस बल का प्रयोग वो जीव दया में नहीं करेगा, वो उस बल का प्रयोग अत्याचार करने के लिए करेगा। ऐसे जो भव्य जीव होते हैं, कुंती के ही होते हैं जो अपने बल का प्रयोग दया के रूप में करते हैं, तो फिर वो मोक्षगामी होते हैं या उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। ऐसे तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर के अंदर सबसे ज़्यादा बल होता है, उनके बराबर बल किसी में नहीं होता, लेकिन वो अपने बलों का, अपनी रीतियों का कभी प्रयोग करते नहीं हैं क्योंकि उनको कर्म का बंध करना नहीं है। जो कर्म बंद करके आए हैं उनको भी ढीला छोड़ना है, उनका भी संबर करना है, उनको भी खत्म करना है, निर्जरा करना है। तो इतनी शक्ति तीर्थंकर के पास होती है कि लोग पलट रहे हैं, दिल झुका रहे हैं, लोग पलट रहे हैं, दिल झुका रहे हैं। ये तीन लोग को पलटने की क्षमता होती है तीर्थंकर के अंदर, इतनी शक्ति होती है। समझ लो 14 राज्यों का लोग है जिनको अपनी छोटी उंगली पे उठा करते हैं, इतनी शक्ति होती है तीर्थंकर के अंदर। हिंदुओं को सुखा लें, समुद्र का सारा जल पी लें, इतने भी ऐसी शक्ति होती है। लोग पलट रहे हैं, समुद्र सुखा लें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। तो दया मूर्ति होते हैं, दया को पालन करने वाले होते हैं। इसलिए शुभ कर्म का उदय भी पाप कर्म के आक्रमण का कारण होता है, क्योंकि गलत धन प्राप्त होने पर गलत जगहों पर लगता है, पुण्य प्राप्त होने पर, बल प्राप्त होने पर गलत स्थानों पर लगता है। ऐसे ही रूप आदि ऐश्वर्य है, ये पुण्य कार्यों में लग जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े संस्कार चाहिए। जो जीव के प्रदेश और कर्म परमाणुओं का परस्पर संबंध होता है उसे द्रव्य बंध कहते हैं। ये द्रव्य बंध शास्त्रों में अनेक प्रकार का होता है, ये बताया दिया। यद्यपि पाप कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्म ग्रहण करने योग्य है क्योंकि वो दुख देने वाला है, परंतु वह दुख वास्तविक दुख नहीं है, इसलिए ज्ञानियों को बल भी त्याग करने योग्य ही है। जो आत्मा का परिणाम कर्मों के आग्रह को रोकने वाला है उसको भाव संबर कहते हैं। जो कर्मों का रुक जाना, नहीं आना, उसको द्रव्य संबर कहते हैं। और 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षाएं, 22 परिचय, 5 प्रकार का संयम का चरित्र, ये सब भाव संबल के कारण है। इसलिए मन और इंद्रियों को कछुए के समान अपने वश में कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्नपूर्वक चरित्र पालन कर संबल धारण करना चाहिए। निर्जरा 2 प्रकार की पहले भी बताई, एक अविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कर्म के उद्देश्य होती है, अविपाक निर्जरा तपस्या होती है। जो अविपाक निर्जरा है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे समय आता जाएगा कर्म उदय में होता जाएगा, वो शुभ फल होगा तो शुभ देगा, अशुभ फल होगा तो अशुभ देगा। तो ये तो हो गई अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा। अविपाक निर्जरा तपस्या के द्वारा जो तपस्वी होते हैं वो समय से पूर्व उन कर्मों को पकाकर और उनको बलहीन कर देते हैं, उनका जो फल होता है वो प्राप्त करते हैं। अविपाक निर्जरा बिना ही प्रकृति होती है और कब जीवों की होती है। अविपाक निर्जरा जो है, जो भी हम कर्म को प्राप्ति करना है, कर्म फलों को, ये तो हमारी क्या चल रही है, ये अविपाक निर्जरा चल रही है। और ये सबके होती है, जितने भी संसार में जीव हैं सबके अविपाक निर्जरा पूरे समय चलती रहती है, एक समय के लिए बदल होती। और अविपाक इसलिए ये त्यागने योग्य है। दूसरी अविपाक निर्जरा मुनियों की होती है और मोक्ष देने वाली है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। जो रत्नत्रय के द्वारा रत्नपूर्वक जीव उद्गल का संबंध अलग हो जाता है, यही कर्मों का नाश हो जाता है। जीव उद्गल का होंगे
सारे कर्म दिल बटे दिल हो जाएंगे। जब तो जीवन मुक्त लाना होगा, जब तो जीव विद्यालय में जाकर विराजमान होगा, उसको मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष अनंत देने वाली है। जिस प्रकार पेट के मस्तक पर बंधे हुए पुरुष को छोड़ देने से अत्यंत सुख होता है, उसी प्रकार कर्मों के नाश होने से सज्जनों को अनंत सुख प्राप्त होता है। ये कर्मों का कैसे बताया है? कर्मों को बताया है कि पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अगर किसी को भेड़ियों से जकड़ दिया जाए तो उसको कितना कष्ट होता है, उतना ही कर्मों की जकड़े होने से जीव को कष्ट होता है। और ये भेड़ियां यदि हट जाए तो जीव को कितना सुख होता है, तो वो अनंत सुख होता है। यदि सभी कर्मों के हटने पर मोक्ष का सुख होता है तो ये अनंत सुख को कहते हैं। इसलिए चतुर पुरुषों को अनंत सुख प्राप्त करने के लिए बड़े व्रतों से कठिन परिश्रम पालन कर बहुत ही सदा रहने वाली मोक्ष सिद्धि कर लेनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कांतिनाथ ने सभासदों को उनके सम्यक दर्शन शुद्ध करने के लिए बहुत विस्तार और भेदों के साथ ऊपर लिखे अंतर स्थापन तत्वों को निरूपण किया। इन्हीं स्थापन तत्वों में पुण्य पाप मिलने से 9 पदार्थ हो गए। ये चेतन और अचेतन रूप 9 पदार्थ मनुष्यों को सम्यक ज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं। इसके बाद भगवान श्री कांतिनाथ ने समस्त जीवों को उपकार करने के लिए उस सभा में कुछ पाप उनके कारण बतलाए। नरक में उत्पन्न होना, नीच पशु पक्षियों में उत्पन्न होना, अंधा बहरा होना, अंग उपांग रहित होना, रोगी कुशीली व्यभिचारी होना, नीच जात नीच कुल में जन्म लेना, कुरूपी सबको बुरा लगने वाला, कुमरण होना, रुद्री निंद कथा दीन लचार नीच होना, कुमाता कुप्रता दुष्ट स्त्री शत्रु भाई पुत्र नीच कन्याएं, कुमुत्र दुष्ट सेवक बुरा मकान आदि अनिष्ट पदार्थों का संयोग होना, गुणा परिणाम होना, मुंह से दुर्वचन निकालना, भाई बंधु आदि इष्ट पदार्थों का वियोग, चंचलता बनी रहना, बुरा शरीर प्राप्त होना इत्यादि सब दुखों के कारण जीवों को प्राप्त होते हैं। ये जितने भी उत्पत्तियां बताई हैं, ये सब क्यों प्राप्त होते हैं? दुखों के कारण जीवों को प्राप्त होते हैं। ये सब संसार में पापों का ही फल समझना चाहिए। तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ ने इस प्रकार पापों का फल कहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जवानी के ज्ञान से